हेलो स्टूडेंट्स। तो आप जैसा जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था वो तिरंगा, जिसको हम लोग 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा ने एक झंडा समिति बनाया और वो जो झंडा समिति थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एडहॉक प्रेसिडेंट थे, तदर्थ कमिटी जिसको बोलिए। तो ये 22 जुलाई 1947 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। और प्रश्न ये पूछता है कि नेशनल फ्लैग को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? आपका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि झंडा समिति के एडहॉक प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको लोकसभा के वेबसाइट पे भी ये मिलेगा देखने को, प्रेसिडेंट का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, किसी दूसरे का नाम याद नहीं रखना है। और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के। अब यह है प्रश्न कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, इसको तैयार करने वाले थे पिंगली वेंकैया। इसको जो किए वो पिंगली वेंकैया थे। पिंगली वेंकैया ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अब प्रश्न यह है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो उसका अनुपात होता है 3:2। याद रखिए, अनुपात 3:2 होता है। डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसके बाद आता है झंडे के बीच में आप जो चक्र देखते हैं उसको धर्म चक्र कहा जाता है। ये धर्म चक्र है। और ये धर्म चक्र किस कलर का होता है? तो गहरे नीले रंग का होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये गहरे नीले रंग का होता है। और ये जो तिल्लियां हैं ये 24 होती हैं, 24 तिल्लियां होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि ये जो 24 तिल्लियां हैं उनके बारे में आपको पता है कि वो क्या है, किस चीज के लिए है? 25 क्यों नहीं है, 26 क्यों नहीं है, 23 क्यों नहीं है, 24 ही क्यों है, 24? तो इसका उत्तर यह है कि ये 24 तिल्लियां भारत के नागरिकों के लिए बतलाती है कि आप 24 घंटा देश के लिए प्रयत्नशील रहिए, विकासशील रहिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि हमारा देश आगे बढ़े, उन्नति करे। तो ये 24 तिल्लियां इसी उद्देश्य से इसमें धर्म चक्र में दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज में हमारा 3 रंग होता है, केसरिया, सफेद और हरा। ये आपकी तो कॉमन जनरल क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं। तो हरा नीचे क्यों रहता है? प्रश्न ये है कि हरा नीचे क्यों रहता है। तो चूंकि हमारी धरती हरा भरा है,
इसलिए नीचे हरा रखा गया है। और ऊपर आसमान जो है वो केसरिया होता है, उसका लालिमा है, सूर्योदय से उसको जोड़ा गया है। सफेद शांति का द्योतक है, सफेद प्रतीक है शांति का, तो इसके चलते इसको 3 रंगों में दिया गया है हमारा राष्ट्रीय ध्वज को। और आपको मैं बता दूं कि 22 जुलाई 1947 से पहले 22 जुलाई 1947 से पहले जो ये धर्म चक्र था, इसके जगह पर यहां पर चरखा होता था। चरखा को हटा करके 22 जुलाई से यहां पे चक्र डाला गया। चरखा से चक्र हुआ। तो कब हुआ? 22 जुलाई 1947 को चक्र हमारे राष्ट्रध्वज में शामिल किया गया। यह हो गया हमारा नेशनल फ्लैग। अब एक प्रश्न यह है कि क्या हम अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं? गाड़ी में, घर में, व्यवसाय में, कारखाने में? तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ। नवीन जिंदल जी एक जो प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, उन्होंने केस किया था। उन्होंने अपने कारखाना में लगाया था झंडा, तो उनको नोटिस हुआ कि आप झंडा नहीं लगा सकते हैं। तब उस पर उन्होंने मुकदमा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुआ और उसमें ये जो जजमेंट आया कि नहीं, आप फहरा सकते हैं, सम्मान के साथ लगा सकते हैं। और इसे मूल अधिकारों में से 19A के तहत जोड़ा गया। नाइनटीन ए के द्वारा मूल अधिकारों में यह जोड़ा गया कि हम अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहरा सकते हैं, लगा सकते हैं। सभी को यह अधिकार है कि वो लगाए। जब हम राष्ट्रध्वज फहराने की बात करते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान जो 52 सेकंड का होता है। और राष्ट्रगान क्या है हमारा? जन गण मन अधिनायक जय हे। तो जन गण मन अधिनायक जय हे को किसने लिखा था? राष्ट्रगान को किसने लिखा था? प्रश्न ये है। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रगान को हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। ये जो है राष्ट्रगान, और इसी का अंग्रेजी अनुवाद भी कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ही ने किया था। तो जो राष्ट्रगान लिखे भी थे और बाद में फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हुआ वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया। तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। राष्ट्रगान जो पहली बार गाया गया था 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन यही है। और राष्ट्रगान जनगण मन जो है पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन, फर्स्ट टाइम। प्रश्न आपसे पूछता है कि ये हमारा जो राष्ट्रगान है उसको किस अधिवेशन में और कब गाया गया था? तो आपका उत्तर होगा कि 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। और जो इसका अंग्रेजी अनुवाद था, जिसको आर.एन. टैगोर साहब ने जो किया था, उसको कहते हैं मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो एक प्रश्न ये भी है कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है? तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जनगण मन अधिनायक जय हे का, जो 52 सेकंड आपको मिलता है और आपको उसमें करना है। तो देख लीजिए।